जय हिंद साथियों, द मिशन सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैं प्रतिशत चैप्टर को स्टार्ट कर चुका था, पिछले वीडियो में किया था और उसमें एक दो टाइप आपको बताया था। आज मैं नेक्स्ट टाइप के साथ आपके सामने आया हूं और नेक्स्ट टाइप का नाम है 2D 3D फिगर से संबंधित प्रश्न। अब 2D 3D फिगर क्या होता है, सिंपल में आप जान जाइए कि 2D फिगर उसको बोलते हैं जिसमें दो भुजाएं होगी, यानी दो साइड होगी, और 3D फिगर उसको बोलेंगे जिसमें तीन भुजाएं होगी, तीन साइड होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। पहले अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक वर्ग, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप दो विधि का यूज कर सकते हैं। एक जो फ्रैक्शन मेथड से आप बना सकते हैं और दूसरा जो है आप फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन मेथड से बना रहे हैं उसमें आपको वर्ग जो भी है, वर्ग है या जो भी वृत्त है, इस सब का आपको क्षेत्रफल या आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन आप फॉर्मूला मेथड से बनाएंगे तो उसमें आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपको हम दो क्वेश्चन करके आपको पहले बताते हैं। जैसे कि कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा कितना 40% क्या कर दी जाए, बढ़ाई जाए। तो पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल जानेंगे। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब भुजा स्क्वायर होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे भुजा और यहां पे लिख लेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा का स्क्वायर। अब देखेंगे 40% बढ़ाया जाए। 40% को हम लोग तोड़ेंगे फ्रैक्शन में। 40% बराबर क्या होता है? 40% बराबर आप काटिएगा तो 20 से कटेगा, 20 दूना 40 और 20 पचे 100। परसेंट हटाने के लिए 1/100 से गुना करते हैं। आप देखिए अब क्या करेंगे, या ये वाला जो वैल्यू होता है ये मूल होता है भाई। ये वाला वैल्यू क्या होता है? मूल। अब कह रहा है इसकी भुजा, पहले कितना भुजा थी? 5, बढ़ाई गई 40%, यानी 5 का 40% कितना होता है? 2। तो अब भुजा कितना हो गई? 7। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। अब प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ? पहले क्षेत्रफल कितना था? 25 और अब हो गई 49। बढ़ी या घटी? बढ़ गई। कितना बढ़ी? 24 की वृद्धि हो गया। 24 का क्या हो गया? यहां वृद्धि हो गया। प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा तो प्रतिशत में लिखेंगे 24 की वृद्धि हुई। और किससे वृद्धि हुई? बेस वैल्यू क्या होगा? किससे वृद्धि हुई है? 25 से, इसलिए यहां बेस वैल्यू क्या होगा? 25 और गुना करेंगे 100, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। 25 चौके 100, 24 चौके 96%, यानी 96% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, जो आपका आंसर है बी ऑप्शन में। ये तो आपका हो गया रेशियो मेथड। अब इसको हम फॉर्मूला मेथड से कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला मेथड में कुछ नहीं है, प्रतिशत वृद्धि या कमी करना है तो 2 इंटू प्रतिशत जो भी वृद्धि या कमी हो रही है, कितना की वृद्धि हो रही है? 40 की, तो 2 इंटू 40 लिखना है। वृद्धि हो रही है तो प्लस, और घटेगी तो माइनस यहां लिखेंगे। अभी यहां वृद्धि हो रही है, यहां प्लस लिखेंगे, और जितना वृद्धि होगी उसका स्क्वायर और बटा में इसका 100, यानी कि 40 दूना 80 प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, अब बटा में क्या आ जाएगा? 100। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80 और 16 जोड़ेंगे तो 96% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं फॉर्मूला मेथड से। ये आप मौखिक भी कर सकते हैं, स्क्वायर करके 00 से कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक वर्ग की भुजा। सेम क्वेश्चन है, 50% की बढ़ा दी जाती है। तो वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी गई, मतलब कितना? 1/2। 50% का वैल्यू 1/2 होता है। तो 50 यानी भुजा कितना है भाई? भुजा, और यहाँ पे हमको लिखना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भुजा कितना है? पहले 2 था, अब बढ़ा दी गई है 50%, मतलब कितना? 3 हो गई। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। कितना बढ़ा? 4 से 9 बढ़ा, यानी बढ़ा कितना भैया? यानी 5 की वृद्धि हुई है। किससे वृद्धि हुई है? जिससे वृद्धि हुई वो बेस वैल्यू, यानी 4 से वृद्धि हुई है। परसेंटेज में 100 से गुना करेंगे, 4 से काटेंगे 25, यानी आ जाएगा कितना आपका? 25 पचे 125% की वृद्धि हो गई, यानी 125% इसका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
अब इसको फॉर्मूला मेथड से बनाना है, तो फॉर्मूला मेथड से कुछ नहीं, प्रतिशत वृद्धि कर रहा है टू, कितना वृद्धि किया है 50%, तो 50% ये हो गया आपका 50%। अब प्लस वृद्धि हुआ है तो 50 का क्या करेंगे स्क्वायर, और बटा में क्या करेंगे 100, 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, और बटा में 100, 100 से 100 कटेगा यानी 125% की क्या हो जाएगी वृद्धि। आप इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्या वृत्त, यानी वृत्त की त्रिज्या, क्या त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप इस फॉर्मूला से भी इसको बढ़ा सकते हैं, हम आपको रेशियो मेथड बताते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल याद हो जाएगी, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये यहां देखना है कि जो कॉमन जो होगा, पाई का मान कभी चेंज नहीं होगा, वृत्त का क्षेत्रफल में जब भी चेंज होगा तो त्रिज्या में चेंज होगा, तो हम त्रिज्या को लेकर चलेंगे, जो कॉमन चीज होता है उसको कभी नहीं लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या पे। और क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर के। तो त्रिज्या कितना परसेंट की वृद्धि की है 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/4, यानी पहले त्रिज्या कितना थी, पहले थी 4, 25% बढ़ाया गया, मतलब अब कितना हो गया है 5, बढ़ाया गया तो जोड़ेंगे। अब 4 से 5 बढ़ा दिया गया है, तब क्षेत्रफल क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, और 25 5 का स्क्वायर 25, कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 16 से कितना बढ़ा 25 बढ़ा, यानी कितना बढ़ गया, यानी 9 बढ़ गया, 16 9 25। किससे बढ़ा भाई, बेस वैल्यू क्या है 16, यानी नीचे क्या लिखाएगा 16 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आप गुना कर दीजिए, ये आपका प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा। काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100 और 4 चौके 16, 25 नामा होता है 225 बाई 4, 4 से भाग देंगे कितना है 4 पच्चे 20, बच गया कितना आपका 2 बचा 25, 4 4 5 20, 4 छक 24 और 1 हो गया 4 छक 24, 1 25, यानी 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, यानी इतना परसेंट की क्या हो गई 56.25% की आपकी क्या हो गई वृद्धि होगी, जो बी ऑप्शन में दिया गया है आपको। अब इसमें देखिए आप फॉर्मूला मेथड से बनाते तो कुछ नहीं करना था, 25% की वृद्धि हुई तो 25 दूना कितना होगा 25 दूना 50% लिख देंगे, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, अब आई कितना होगा 100, 50 प्लस कितना हो जाएगा, पॉइंट में डालेंगे तो 6.25 हो जाएगा, 50 में 6 जोड़िएगा यानी 56.25% आप मार सकते हैं आंसर, यानी जो आ गया सेम आंसर 56 तो इससे आसान ये लगेगा, लेकिन डाटा पर डिपेंडेंट करता है। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि ये सिंपल परसेंटेज था, तो इस विधि से आपको अच्छा लगेगा। ये भी याद रखना है कि अगर वृद्धि होगी तो यहाँ प्लस लिखना है, और कमी होगी तो यहाँ क्या क्या लिखना है माइनस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ टिपिकल फ्रैक्शन दिया जाएगा, जैसे 33 पूर्णांक हो गया 1/3%, 37 पूर्णांक को 2/3, 16 पूर्णांक 5/7%, ऐसा फ्रैक्शन दिया जाए तो इसमें रेशियो मेथड बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और आपको बताया गया था कि अगर क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कि अब देखिए सिंपल फ्रैक्शन था तो आप बना लेते थे फॉर्मूला मेथड से, भी आसान था, टाइम कम लगता था। लेकिन अगर इस प्रकार का फ्रैक्शन दिया हो तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, तो उसमें फ्रैक्शन विधि ही आसान होगा, यानी उतना गुना करना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 16.2/3% की कमी कर दी जाए, क्या कर दी जाए कमी, अभी तक हम वृद्धि वाला पढ़ रहे थे, कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो 16.2/3% का मतलब क्या होता है, 16.2/3% का 16 48 2 50 दूना 100 यानी 1/6, 1/6 होता है। अब हमको पता है कि वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करेगा आर स्क्वायर पर, ये क्षेत्रफल होता है। तो पहले क्षेत्रफल की त्रिज्या कितना था 6, अब क्या हुआ कमी हुआ, अब कितना हो जाएगा 6 में 1 की कमी होगी तो अब कितना त्रिज्या हो गया 5, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर पहले 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। कितना की कमी हुआ भाई, तो 36 से 25 की क्या हो गई, 36 से 25 हो गई, यानी कमी कितना की हो गई 25, यानी कि 25 5 30 और 6
साक्षात 11 की कमी हो गई। 11 की क्या हो गई कमी, किससे हुई है 36 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, इतना परसेंट की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। इतना परसेंट की जब कमी हो जाएगी तो इसको हम काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से 25 बार में कट जाएगा और 4 से 9 बार में 36 कट जाएगा। अब 25 का पहाड़ा याद किए हैं, 1 4 100, 4 25 100 होता है, तो 4 से 25, 4 से 8 को 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी 8 25 हो जाएगा, 4 25 100, 8 25 हो गया 200, अब बच गया 3 25, यानी 200 कितना हो गया 75, यानी 275 हो गया। और इसको भाग देंगे हम लोग कितना से 9 से, 9 से भाग देंगे तो कट जाएगा कितना में 9 से, 9 चौके 36, 9 तिया 27, बच गया यहाँ 0 देंगे और फिर 5, यानी 30.5/9% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या हो रही थी कमी हो रही थी, यानी कि 30 पूर्णांक, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका थोड़ा गलत लिखा चुका है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 30.5/9% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन आप मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हम इसी प्रकार से बनाएंगे। अगर इस फॉर्मूला को आप बनाते, फॉर्मूला बेसिस से बनाते तो 2 इंटू लिखते क्या 16.2/3%, फिर क्या होता कमी हो जाता माइनस लिखते, फिर 16.2/3% का स्क्वायर करते, फिर 100 से भाग देते, थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए बताया है आपको कि किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। सिंपल अगर प्रतिशत दे रहा है तो इस पे बना सकते हैं, लेकिन आप फ्रैक्शन अगर टिपिकल दे रहा है, फ्रैक्शन 16 पूर्णांक या फ्रैक्शन में दे रहा है तो उसको आप फ्रैक्शन विधि से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, अब कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई क्या कर दी जाए 20% कम कर दी जाए। अब हमें 2 भुजा दे दिया है, तो आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल में कैसे प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आप एक चेंजिंग इसमें देख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे भी आप बना सकते हैं, फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। क्या होगा अगर बढ़ाया जाए, अगर x% और x% या y% बढ़ाया या घटाया जाए, या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, दोनों किया जाए तो ओवरऑल प्रतिशत परिवर्तन, यानी प्रतिशत परिवर्तन होता है, फॉर्मूला होता है क्या x प्लस माइनस x y, और ये दोनों को गुना x इंटू वाई बाई 100। अब देखिए यहाँ पे प्लस या माइनस, यानी प्लस प्लस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ भी प्लस होगा, एक यहाँ अगर माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस पर इसको बना रहे हैं। इस फॉर्मूला से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से आप बनाकर कमेंट में आप पिन कीजिएगा। ऐसे हम फ्रैक्शन विधि से इसको पहले बनाते हैं। पहले 37.5% का मान क्या होता है, पहले आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, लंबाई इंटू चौड़ाई पे, यानी 2 भुजा पे डिपेंड करता है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी एक लंबाई पे डिपेंड करेगा और एक चौड़ाई पे, ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। एग्जाम में बनाते समय इतना लिखना नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, लंबाई कितना बढ़ा है, लंबाई बढ़ा दी गई है, यानी 37.5% क्या कर दी गई है, ये बढ़ाई गई है, और वो क्या है 20% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। तो लंबाई में 37.5% को अगर तोड़ते हैं तो आ जाएगा 37 गुना 74, यानी 3/8 आ जाएगा आपका। यानी पहले लंबाई कितना था इसका 8, अब कितना लंबाई हो गया 8 का 37.5% होता है 3, यानी अब कितना लंबाई हो गया है आपका 11, बढ़ा दी गई है तो 11 हो गई। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी पहले चौड़ाई कितनी थी 5, पहले चौड़ाई कितनी थी 5, अब 5 में 20% की कमी कर दी गई, यानी अब चौड़ाई कितनी हो गई है 4। अब क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का गुणनफल लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ हो गया 8 5 40, यहाँ हो गया 11 चौके 44, यानी बढ़ा है क्षेत्रफल की घटा है, क्षेत्रफल यानी बढ़ा है, कितना की वृद्धि हो गई है 4 की वृद्धि हो गई है। तो प्रतिशत में अगर बदलना होगा तो जितना की वृद्धि हुई है वो लिखेंगे, और किससे वृद्धि हुई है 40 से, तो बेस वैल्यू यानी 40 नीचे
आई इंटू 100% में बदलेंगे तो 4 से 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दहिया के 40 कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि कितना परसेंट, 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 10% की क्या हो जाएगी, आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। इस पर फॉर्मूला बेसिस पर इसी क्वेश्चन को आप रख के बनाकर कमेंट में आप क्या कीजिए, इसका आंसर दीजिए कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट टाइप लेकर आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद।